महंत देवानंद महाराज, हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि कुछ हत्यारों ने चाकू से ऐसा ताबड़तोड़ वार किया कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जी हाँ, ये मामला इस वक्त का सबसे गरमाया हुआ एक मुद्दा बना हुआ है राजस्थान का। सबसे पहला जो प्रश्न निकल कर आता है वो यही है कि आखिर कौन है जिसने ये हत्या की है, किस इंटेंशन से, यानी किस रीजन की वजह से ये हत्या की गई है, किसने करवाई है। और सबसे बड़ा शक जो जा रहा है वो नंदनवन महाराज, जो उसी मठ में, जो 1100 साल पुराना मठ है उसी में महंत वो भी है। अब नंदनवन महाराज के कुछ चेले चपाटे और हैं, और अच्छी बात ये रही है कि पुलिस ने स्टार्टिंग से इस पूरे केस को एक्शन मोड में रखा है। जो चेले चपाटे हैं और शायद नंदनवन महाराज भी, इन सभी को हिरासत में रख लिया गया है क्योंकि पूरे गांव वालों का शक, और जितने भी लोग महंत देवानंद महाराज के श्रद्धालु हैं उन सभी को शक जा रहा है नंदनवन महाराज और उनके चेले चपाटों पर कि भैया नंदनवन को गेट में बंद किया गया और देवानंद पे अटैक किया गया। कौन आया था, इतना ताबड़तोड़ वार किया? अकेला व्यक्ति आके सब नहीं कर सकता है, हो सकता है ज्यादा व्यक्ति हो, सीसीटीवी वहां पर है नहीं तो कैसे पता चलेगा। और जिस पर सबसे ज्यादा शक था, शक के दायरे में जो लोग आ रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया। अब इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि क्या घर वालों ने जो एक सबसे पहली डिमांड की थी कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को तभी लिया जाएगा जब कोई एक्शन होगा, तो वो भी हो चुका है। जो देवानंद महाराज है उनके गृह में जाकर समाधि दिलाई गई उन्हें, पूरे विधि विधान से पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद ये अवसर वहां पर बहुत सारी भीड़ भी देखने को मिली, बहुत सारे लोग पहुंचे, बड़े बड़े महंत पहुंचे हैं ये देखने के लिए क्या कुछ हो रहा है। सभी काम विधि विधान से होने चाहिए क्योंकि 35 साल की उम्र, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन एक 1100 साल पुराने मठ के महंत थे वो। तो उस पदवी के लिए, उस उपलब्धि के लिए अगर कुछ करना चाहिए किसी को तो वो सब किया गया और पूरे विधि विधान के साथ सारी चीजें पूरी की गई। लेकिन अब बात आती है मांगों की कि अभी भी क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, क्या उन मांगों पर एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप 5 वो मांगे सुन लीजिए। सबसे पहली मांग ये है कि एक बड़े आईपीएस अधिकारी के साथ और एक अच्छी जांच एजेंसी के साथ पूरा मामला जो है खुलकर सामने आना चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ रह रहा है, क्या कुछ जोड़ना चाहिए, ये सब कुछ चलना चाहिए और उसके बाद एक कंक्लूजन पे निकल के एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ढूंढा जाए, और जो हिरासत में अगर वाकई वो ही अपराधी हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि बाकी जो लोग हैं, परिजन हैं, उनके मन में एक ये दिलासा आ जाएगा कि अगर कुछ गलत हुआ था तो सरकार और प्रशासन ने एक्शन लिया। ये डिमांड राज्य सरकार और गृह विभाग दोनों से कही जा रही है कि एक प्रस्ताव तैयार किया जाए और उसमें सब कुछ लिखा जाए कि ये कुछ होगा। तीसरी बात ये कि हिंदू परंपरा के अनुसार संत स्वामी श्री देवानंद जी महाराज को याद रखते हुए उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाए। कहां पर? चाणक्य धाम में, जो कि शायद इससे पहले जहां पर वो थे, जहां पर उन्होंने सब कुछ ज्ञान लिया था, वही जो जगह है वहां पर उनकी याद में एक स्मारक बनाई जाए। फिर चौथी बात आती है कि संत स्वामी श्री देवानंद जी की याद में जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में एक राजकीय महाविद्यालय बनाया जाए जिसका नाम उन्हीं के नाम पर हो। महाविद्यालय बनाया जाए सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में ही जो उनकी जन्मभूमि है रजमाणा, वहां पर जो ऑलरेडी स्थित राजकीय विद्यालय है उनमें से किसी एक का नाम उनके नाम से किया जाए। ये 5 पूरी मांगे हैं और चाह रहे हैं लोग कि इस पर एक्शन लिया जाए। और दूसरी बात जो ये है कि जो एक कमेटी की डिमांड की जा रही थी कि कमेटी बैठेगी, उसमें कुछ लोग होंगे, अधिकारी होंगे और फिर इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कमेटी भी गठित हो चुकी है। कुल 12 मेंबर उसमें हैं और सभी बड़े अधिकारी, आरपीएस ऑफिसर, सभी लोग उसमें इंक्लूड हैं और ये सब मिलके इस पूरे मामले को समझेंगे, इस पूरे केस को समझेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन पे उन मुजरिमों को पकड़ेंगे जिन्होंने ये पूरा हत्याकांड रचा था, और उस दोषी को सजा दिलाई जाएगी जिसने ये पूरा प्लान किया होगा, किस बेसिस पे किया था। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि नंदनवन महाराज ने शायद ईर्ष्या के रहते ये सब करवाया है। तो अगर ये भी वास्तविकता है, क्योंकि कल हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी कि क्या देवानंद महाराज की हत्या के पीछे नंदनवन महाराज का हाथ है, तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि हम गांव वाले हैं, हमें पता है कि क्या कुछ वहां पर चल रहा था। ऐसा वहां पर वाकई था। ये जो ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है, जलन की भावना पैदा हो जाती है 2 लोगों के बीच में, तो एक व्यक्ति कुछ भी करने लगता है और वही शायद यहाँ पर हुआ था। बाकी प्रूफ्स के बाद ही पूरा फाइनल होगा मामला कि क्या कुछ है। तब तक आप क्या सोच रहे हैं इस पर लिखेगा कमेंट में।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।